प्रमोद ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के पास कार रोकी और उतरकर बूथ में दाखिल हो गया। इंस्ट्रूमेंट में सिक्का डालकर उसने नंबर मिलाए। हेलो, शाकिर स्पीकिंग। सिलसिला मिलने पर आवाज सुनाई दी। D14 बोल रहा हूँ। प्रमोद ने अपना कोड नाम बताया। ओह यस सर, शाकिर ने इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा। वो प्रमोद के महकमे का मकामी एजेंट था। तुम्हारे आदमी ने कोई रिपोर्ट दी है? प्रमोद ने पूछा। जी हाँ, शाकिर ने बताया। उसके बयान के मुताबिक वहाँ कोई मशकूक आदमी नजर नहीं आया। अलबत्ता कुछ देर पहले चंद फौजी सिपाही वहाँ पहुंचे थे जो गालबन हिफाजत के सिलसिले में आए थे। ठीक है, उसे हदायत कर दो कि वो कोठी के पहलू में वाक़या गली में पहुंचकर मेरा इंतजार करे। मैं चंद मिनट में वहाँ पहुंचने वाला हूँ। राइट सर, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। और कोई हुक्म? पहचान के लिए कोड होगा, प्रमोद ने कहा और कोड बताकर रिसीवर हुक से लटका दिया। फिर वो फोन बूथ से निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार में बैठकर उसने हेडलाइट्स रोशन की और कार आगे बढ़ा दी। तकरीबन 3 मिनट बाद उसने एक गली से 2-3 कदम पीछे कार रोकी और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। उसने इधर उधर देखा और गली की तरफ बढ़ गया। गली में नेम तारीकी का राज था और एक आदमी का हेवला दिखाई दे रहा था जो दीवार से लगा खड़ा था। प्रमोद ने इधर उधर देखा और फिर गली में दाखिल हो गया। साथ ही उसने जेब में पड़ा हुआ रिवाल्वर हाथ की गिरफ्त में ले लिया। गली में मौजूद आदमी के पास पहुंचकर वो रुका। वो आदमी सफेद फार्म था और खुद प्रमोद भी सफेद फार्म नजर आ रहा था। आलमी फितना, उसने मोहतात अंदाज में कहा। इस्लाम दुश्मन, सफेद फार्म ने जवाबन कहा। इस कोड वर्ड के इशारे के बाद प्रमोद ने सर हिलाया। फिर रेडीम डायल घड़ी पर वक्त देखते हुए फर्श पर बैठ गया। अब उसे किसी का इंतजार था। चंद मिनट ही गुजरे थे कि किसी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। प्रमोद चौंका और खड़ा हो गया। नीचे बैठो, मैं तुम्हारे कांधों पर पांव रखूंगा, उसने सफेद फार्म से कहा जो कि शाकिर का आदमी था और मेकअप के जरिए सफेद फार्म बना हुआ था। सफेद फार्म नीचे अकड़ू होकर बैठ गया। प्रमोद ने उसके कंधों पर पांव जमाए और खड़ा हो गया। तब उसके हाथ दीवार से जरा नीचे रहे। उसने आहिस्ता आवाज में अपने मातहत से उठने की हदायत की और वो उठने लगा। दीवार की सतह तक पहुंचकर प्रमोद ने दोनों हाथ दीवार की सतह पर जमाए और एक लम्हे बाद दीवार पर पहुंच गया। दीवार पर पहुंचकर वो सीने के बल लेट गया और अंदर का जायजा लेने लगा। दूसरी जानिब तारीकी थी। उस तरफ इमारत का दायां पहलू था जिसमें कोई दरवाजा वगैरह न था। अकब की जानिब भी तारीकी थी। अलबत्ता इमारत के सामने की जानिब कंपाउंड रोशन था जहां से गेट तक का मंजर दिखाई दे रहा था और एक कार अंदर आ रही थी। वो कार बरामदे की तरफ मुड़ गई। प्रमोद ने गेट बंद करने वाले को देखा। वो अस्टेन गन बरदार फौजी मुहाफिज था। एक लम्हा बाद प्रमोद ने हाथ अपने मातहत की तरफ दराज करके उसे ऊपर आने का इशारा किया। सफेद फार्म ने प्रमोद का हाथ पकड़ा और दीवार पर पांव जमाता हुआ ऊपर आने लगा। 1-2 लम्हों बाद वो भी दीवार पर पहुंच गया। प्रमोद ने उसे रिवाल्वर निकालने का इशारा किया और खुद अंदर की जानिब लटक गया। फिर उसने दीवार छोड़ दी और कच्ची जमीन पर आ गिरा। उसके गिरने से कोई खास आवाज बुलंद ना हुई। उसने उठकर इधर उधर देखा, फिर सफेद फार्म को नीचे आने का इशारा किया और अपनी जेब से रिवाल्वर निकाल दिया। सफेद फार्म ने रिवाल्वर जेब में डाला और दीवार से नीचे उतरने लगा। उसके नीचे आने पर प्रमोद ने उसे वहीं रुके रहने की हदायत की और खुद इमारत की अकब की तरफ चल दिया। इमारत की एक भी जानिब भी नीम तारीकी थी और 2 मुसल्लह फौजी टहलते दिखाई दे रहे थे। प्रमोद ने दीवार की आड़ में रुककर उनका जायजा लिया और वापस पलट आया। उसने सफेद फार्म के पास आकर कहा, टाइम बम निकालो। उसका लहजा सरगोशाना था। सफेद फार्म ने पतलून की जेब में हाथ डालकर एक वाचनुमा टाइम बम निकाला और प्रमोद के हवाले कर दिया। प्रमोद ने उस पर 1 मिनट का वक्त सेट किया और दोबारा इमारत की तरफ बढ़ा। दीवार के पास पहुंचकर वो फ्रंट की जानिब बढ़ा। नुक्कड़ पर पहुंचकर उसने दूसरी जानिब झांका। उधर बरामदे के बाहर एक कार खड़ी थी जो 1-2 मिनट कबल अंदर आई थी, जबकि एक फौजी जीप बरामदे की दूसरी जानिब खड़ी थी। 2 फौजी मुहाफिज बरामदे के सामने टहल रहे थे। ठीक उसी लम्हे सड़क की जानिब से एक फायर की आवाज बुलंद हुई और सन्नाटे का सीना मजरूह हो गया। प्रमोद बेसाख्ता उछल पड़ा जबकि फौजी मुहाफिज गेट की तरफ दौड़ पड़े। अकब से भी दौड़ते कदमों की आहटें बुलंद हुईं। प्रमोद होशियार हो गया, लेकिन अकब में मौजूद फौजी मुहाफिज उस तरफ से आने की बजाय दूसरी जानिब से गुजरे। प्रमोद ने बम फेंकने का इरादा मुलतवी किया और तेजी से इमारत के अकब की जानिब लपका। अकब में पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। अब वहां कोई जीरो नजर न आ रहा था। इमारत में अकबी जानिब चंद खिड़कियां थीं जिनमें सिर्फ एक रोशन थी और वो आखिर में थी।
प्रमोद एक एक करके खिड़कियों का जायजा लेने लगा। चौथी खिड़की पर दबाव डाला तो वो खुल गई। यकीनन वो अंदर से बोल्ट नहीं थी, अंदर तारीकी थी। प्रमोद तेजी से खिड़की पर चढ़ा और अंदर उतर गया। उसने जेब से पेंसिल टार्च निकाली और रोशन कर ली। वो कमरा बेडरूम था, लेकिन वहां कोई न था। सामने की जानिब एक दरवाजा था। प्रमोद दबे पांव उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। करीब आकर उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। उसने बाहर झांका। इधर राहदारी थी, लेकिन सुनसान पड़ी थी। वो बाहर आ गया और दबे पांव बढ़ने लगा। राहदारी के आखिरी कमरे में रोशनी हो रही थी। प्रमोद एहतियात से और कोई आहट पैदा किए बगैर बरामदे के सामने से गुजरा तो वहां कोई न था। वो रोशन कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने निहायत आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उसने 1 इंच जरी करके अंदर झांका। कमरे में एक मेज के पास एक उधेड़ उम्र शख्स कुर्सी पर बैठा किसी किताब के मुताले में मसरूफ था। प्रमोद समझ गया कि वही डॉक्टर नासिर है। उसकी मेज पर टेबल लैंप रोशन था और अकबी जानिब दीवार के पास एक बंद अलमारी नजर आ रही थी। प्रमोद ने यकदम दरवाजा खोला, अंदर घुस आया और दरवाजा बंद कर दिया। डॉक्टर ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और बेसाख्ता उछल पड़ा। प्रमोद ने जल्दी से उस पर रिवाल्वर तान लिया। रिवाल्वर देखकर डॉक्टर बौखला गया। खबरदार कोई हरकत मत करना, वरना गोली मार दूंगा। प्रमोद आहिस्ता से घुराया। आओ मेजर प्रमोद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। खिलाफ तवक्को डॉक्टर ने यकदम मुस्कुरा कर कहा और प्रमोद उसकी बात सुनकर हैरत से उछल पड़ा। उसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।